भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में एक बात हमेशा कही जाती थी कि ये एक सोता हुआ शेर है। मतलब ताकत तो बहुत है पर अभी जागा नहीं है। लेकिन हाल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ना, वो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये शेर अब जाग गया है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग की असल तस्वीर आज है क्या। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि मेड इन इंडिया आज असल में कितना मजबूत है। क्या ये सिर्फ एक नारा है या फिर इसमें वाकई कोई दम है? इसका जवाब वो हमें आंकड़ों में मिलेगा। तो सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी आंकड़े से शुरू करते हैं। ये नंबर है 17%। जी हाँ, 17%। ये वो हिस्सा है जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश की टोटल इकोनॉमी मतलब कि जीडीपी में देता है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये सीधे सीधे दिखाता है कि ये सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अपने ही घर में यानी देश के अंदर इस सेक्टर की जड़ें कितनी गहरी हैं। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की बात नहीं है, ये तो हमारी पूरी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, इकोनॉमी के बाद अब बात करते हैं नौकरियों की यानी रोजगार की। एक और नंबर 11.4%। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में काम करने वाले हर 100 लोगों में से 11 से ज्यादा लोग सीधे सीधे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये करोड़ों परिवारों के घर चलाने की बात है। तो अब तस्वीर काफी साफ हो जाती है ना। देश की कमाई का 17% हिस्सा और 11.4% नौकरियां, ये दोनों ही इसी एक सेक्टर से आ रही हैं। ये दो मजबूत पिलर हैं जो दिखाते हैं कि मेड इन इंडिया की बुनियाद अपने ही देश में कितनी पक्की है। ठीक है, तो देश के अंदर की कहानी तो समझ आ गई। अब जरा बड़ा सोचते हैं। चलिए अब दुनिया के नक्शे पर देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर बाकी देशों के मुकाबले भारत कहाँ खड़ा है। वर्ल्ड मार्केट में हमारी क्या पहचान है? अगर हम पूरी दुनिया के टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को देखें तो उसमें भारत का हिस्सा करीब 3% है। अब सुनने में ये शायद बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन रुकिए, पूरी कहानी इस एक नंबर में नहीं है। असली कहानी तो छुपी है निवेश के आंकड़ों में। वो 3% का आंकड़ा एक तरफ और दूसरी तरफ ये हकीकत है कि भारत आज दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया है। दुनिया भर से पैसा भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रहा है। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लोगों को इसके भविष्य पर कितना भरोसा है। और ये भरोसा कितना बड़ा है, ये इस रकम से पता चलता है। 19 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। जी, 19.04 बिलियन। ये वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई है जो सिर्फ एक साल के अंदर अंदर भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आया। ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स के भरोसे का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? चलिए इसे एक और तरीके से समझते हैं। भारत में जितना भी विदेशी निवेश आ रहा है ना, उसका लगभग 1/4 यानी करीब करीब 25% सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहा है। तो ये सेक्टर वाकई विदेशी पैसे के लिए एक पावरफुल मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। तो सवाल ये है कि ये जो बड़े बड़े नंबर हम देख रहे हैं, ये आ कहाँ से रहे हैं? मतलब कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो इस ग्रोथ के असली इंजन हैं? चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और इस कहानी के असली हीरोज से मिलते हैं। और लिस्ट में सबसे ऊपर है इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी खास तौर पर मोबाइल फोन। यहाँ तो भारत ने कमाल ही कर दिया है। आज की तारीख में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला देश है। दूसरा सबसे बड़ा। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात एक और आंकड़े में है, और वो है 0.02%। बस इतना। ये वो नंबर है जो दिखाता है कि हम मोबाइल फोन के लिए दूसरे देशों पर कितना निर्भर हैं। मतलब हमारी निर्भरता अब लगभग खत्म हो चुकी है। आज हम अपनी जरूरत के सारे फोन खुद ही बना रहे हैं। ये आत्मनिर्भरता की एक जबरदस्त मिसाल है। अगला पावर हाउस है हमारा फार्मा सेक्टर। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, दवाइयाँ बनाने की गिनती में यानी वॉल्यूम में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन उन्हीं दवाइयों की कीमत यानी वैल्यू के हिसाब से हम 14वें नंबर पर हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भारत दुनिया के लिए बहुत बड़ी मात्रा में अच्छी क्वालिटी की लेकिन सस्ती दवाइयाँ बना रहा है। तभी तो हमें दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है। और फिर आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर। यहाँ भी भारत पीछे नहीं है। हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर हैं। आज मेड इन इंडिया का टैग लगी गाड़ियाँ, ट्रक और मोटरसाइकिलें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सड़कों पर दौड़ रही हैं।
तो हमने इकोनॉमी की बात की, नौकरियों की बात की और कुछ बड़े सेक्टर्स को भी देखा। तो इन सब आंकड़ों का निचोड़ क्या है? चलिए अब तक की पूरी कहानी को एक साथ समेट कर देखते हैं। तो आज के मेड इन इंडिया का स्नैपशॉट कुछ ऐसा है। देश की जीडीपी का 17% हिस्सा, देश के 11.4% लोगों को रोजगार, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मेकर और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटो प्रोड्यूसर। ये सारे आंकड़े मिलकर एक ही कहानी कहते हैं, एक मजबूत और लगातार आगे बढ़ती हुई ताकत की कहानी। तो इन सारी ताकतों को देखने के बाद आखिर में एक ही बड़ा सवाल बचता है कि भारतीय मैन्युफैक्चरिंग की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा। ये जो ग्रोथ की रफ्तार हमने पकड़ी है, ये कैसे बनी रहेगी और भविष्य में ये सेक्टर कौन सी नई मंजिलें हासिल करेगा? इन्हीं सवालों के जवाब में भारत का आने वाला कल छिपा है।